नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, पिछले साल आपने 18 निष्ठा के प्रशिक्षण किए थे। अब SCRT का आदेश आ चुका है। जिन शिक्षक साथियों ने पिछले साल 18 प्रशिक्षण कंप्लीट किए थे, उनको एक ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। उस ऑनलाइन परीक्षा में 60% मार्क्स आने पर ही निष्ठा को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो साथियों, इन ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी हमें अभी से करनी होगी। आज की इस वीडियो में हम कोर्स नंबर 6 कला समेकित शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे, जो आगामी ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और ये प्रश्न बनाने का श्रेय मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट के शिक्षक साथी शैलेंद्र सिंह बालेंदु जी को है। उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्नों का कलेक्शन किया और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, आप इन प्रश्नों की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF को मैंने पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके गूगल ड्राइव पे डाल दिया है। आप पासवर्ड वीडियो के दौरान मैं आपको बता दूंगा, वहां से पता करके आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कोर्स 6 के सामान्य प्रश्न। शैलेंद्र सिंह बालेंदु जी ने बनाए हैं। ये कोर्स 6 का नाम क्या है? कोर्स 6 का नाम है कला समेकित शिक्षा, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इस कोर्स का उद्देश्य क्या है? इस कोर्स से हम जानेंगे कि कला के द्वारा कैसे शिक्षण को आनंददायी व आसान बनाया जा सकता है तथा कला से बच्चों का समग्र विकास होता है। इससे संपूर्ण विषय रोचक बन जाते हैं। बच्चे रचनात्मक विधियों से लर्निंग आउटकम तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा क्या है? कला के द्वारा हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। कला समेकित शिक्षा में 2 भाग हैं, कला और अधिगम, अर्थात कला से सीखना। सीखना सिखाना ही कला समेकित शिक्षा है। अगला प्रश्न है, कला क्या है? कला एक विषय है जिसकी अपनी भाषा व शब्दावली है। यह प्रदर्शन व प्रस्तुतिकरण की एक विशेष विधि भी है। कला के द्वारा हम अपने उन विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जिन्हें हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, कला कितने प्रकार की होती है? तो कला आपकी 2 प्रकार की होती है, एक दृश्य कला और दूसरी प्रदर्शन कला। अगला प्रश्न है, दृश्य कला क्या है? ऐसी कलाएं जिन्हें देखा व सराहा जाए, जैसे चित्रकला, फोटोग्राफ, छापा कला, मंच सज्जा, मिट्टी की आकृति, मूर्ति कला, शिल्प आदि। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन कला क्या है? इस कला में प्रदर्शन मंचीय कला का संचालन, मौखिक कौशल, चेहरे के भाव, शरीर की गति व लय जैसी कलात्मक अभिव्यक्तियां की जाती हैं, जैसे नृत्य, संगीत, गायन, रंगमंच, कठपुतली, मूक अभिनय, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट, जादू का प्रदर्शन, सिनेमा शामिल है। अगला प्रश्न है, कला शिक्षा व कला समेकित शिक्षा में संक्षेप रूप में क्या अंतर है? तो कला एक विषय है जिसकी अपनी भाषा, सिद्धांत व शब्दावली है। संक्षेप में यह समझे कि कला बच्चे, शिक्षक या अन्य किसी के द्वारा किया गया दृश्य या प्रदर्शन रूप में प्रस्तुतिकरण है। वही कला को शिक्षा से समेकित करके अधिगम का कार्य समेकित कराना ही कला समेकित शिक्षा है। अगला प्रश्न है, कला को शिक्षा या शिक्षण में शामिल करने के क्या लाभ हो सकते हैं? तो कला समेकित अधिगम से क्या क्या लाभ होंगे? नंबर 1, बच्चे का विषय से जुड़ाव हो जाता है। नंबर 2, कला से सीखना आसान, सहज, आनंददायी व अनुभव से पूर्ण हो जाता है। नंबर 3, बच्चों को विभिन्न विषयों से जोड़ने में कला सेतु का काम करती है। नंबर 4, कला के द्वारा बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, इस कोर्स में किस विषय या टॉपिक पर गतिविधि कराई गई और वह गतिविधि क्या थी? तो इस कोर्स में बारिश का दिन पर दोनों हाथ से बारिश की बूंदों की आवाज़ निकालने की गतिविधि कराई गई। आपने देखी होगी, दोनों बारिश की बूंदों की आवाज़ निकाली गई थी।
साथियों, कोर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं इसकी पीडीएफ का पासवर्ड आपको बता देता हूं। इसकी पीडीएफ का पासवर्ड होगा मॉड्यूल 6, MODULE, उसके बाद 6 का निशान बनाएंगे, क्वेश्चंस, QUESTIONS, क्वेश्चंस। आपको कोई भी कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करना है, केवल स्मॉल लेटर यूज करने हैं। मैं इसका पासवर्ड लिख लेता हूं, मॉड्यूल 6 क्वेश्चंस। इस पासवर्ड से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं, मॉड्यूल MODULE, उसके बाद 6 और क्वेश्चंस QUESTIONS, ये इसका पासवर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, बारिश की गतिविधि पर उससे बच्चों पर क्या परिवर्तन आएंगे? एक तो आनंद की प्राप्ति होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, अनुभवात्मक सीख मिलेगी, विचारों का आदान प्रदान होगा, विभिन्न विषयों से जुड़ाव होकर बच्चे सीखेंगे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को कितने चरणों में बांटा गया है? तो मूल्यांकन को 3 चरणों में बांटा गया है, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है? यह आकलन विद्यार्थियों के संपूर्ण आकलन के लिए होता है, जैसे यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट। यह आकलन प्रत्येक शिक्षण कार्य में होता है, इसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के रूप में आकलन किसे कहते हैं? यहां पर बच्चों के कौशल का आकलन होता है, इसमें प्रोजेक्ट कार्य, समूह कार्य से आकलन होता है। उसके बाद अधिगम का आकलन, तीनों तरह के आकलन आपके आ गए। इसमें पूरे शिक्षण सत्र के लिए आकलन होता है, जैसे वार्षिक परीक्षा। यह आकलन बच्चों, शिक्षकों, पालकों तीनों के लिए जरूरी होता है। आगे प्रश्न है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, दृश्य कला में क्या शामिल नहीं है? 6 ऑप्शन दिए गए हैं, चित्रकला, फोटोग्राफ, मूर्तिकला, शिल्प, मंच सज्जा और नृत्य। तो ये सभी आपकी दृश्य कला में आते हैं, चित्रकला, फोटोग्राफ, मूर्तिकला, शिल्प, मंच सज्जा। लेकिन नृत्य आपका दृश्य कला में नहीं आता है, प्रदर्शन कला में आता है। अगला प्रश्न है, गैर मौखिक अभिव्यक्ति को कौन प्रोत्साहित करता है? गणित विषय, भाषा, विज्ञान, कला। तो कला करता है इसको। कलात्मक गतिविधियों से बच्चों में क्या आपस में जुड़ाव संभव है? हाँ, बिल्कुल जुड़ाव संभव है। अगला प्रश्न है, विजुअल आर्ट्स में क्या शामिल नहीं है? पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट, ड्राइंग, फोटोग्राफ। तो ये सब विजुअल आर्ट के अंतर्गत आती हैं। पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट और ड्राइंग, फोटोग्राफ इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षण से बच्चों में क्या गुण विकसित होंगे? रुचि, अनुभव के आधार पर अभिव्यक्ति, सामग्री की समझ या सभी। तो इसका आंसर सभी होगा। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा किन बच्चों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद है? तो ये CWSN बच्चों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद होती है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? कला, अनुभव, लाभ के लिए गतिविधियां। अगला प्रश्न है, विशेष जरूरत वाले बच्चे CWSN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लाया जा सकता है? तो इसका आंसर कला समेकित शिक्षा होगा। कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। समेकित शिक्षा निम्नलिखित में किस क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोविज्ञानात्मक, तीनों क्षेत्रों में। कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? शिक्षण शास्त्र के एक टूल के रूप में इसको माना गया है। अगला प्रश्न है, समेकित का अर्थ है विभिन्न पाठ्यक्रम के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। अगला प्रश्न है, गणित की विभिन्न अवधारणाएं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों की वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियां उंगलियों से बनाई जा सकती है? बारिश की ध्वनि उसका आंसर होगा। 9वां प्रश्न है, कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? रटकर याद करना, सही उत्तर लिखना, अनुभव आधारित अधिगम और पाठ्य पुस्तक से नकल करना। तो आपको पता होगा ये अधिगम आधारित अनुभव है। और 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कला प्रदर्शन कला नहीं है? संगीत, नृत्य, चित्रकला, स्वाभिमान। तो चित्रकला इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके 10 प्रश्न हुए। आप चाहें तो इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आप मेरे साथ साथ इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।